अरे आओ भाई आओ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ 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 भाई, एक का बाद, एक का बाद, एक का बाद, चलो ये चलो। वाह, कितना मजा है ना। कितने लोग हैं यहाँ। केओटिक ब्लड रीजन के टियानहाई 3 बड़े शहरों में से एक है। हाँ? क्या चल रहा है वहाँ पर? चलो देखकर आते हैं। लेट आने के लिए माफी चाहूंगा। भाइयों और बहनों, अगर आपके पास पैसे हैं तो हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं इस नागिन के सीने पर ये पत्थर तोड़ूंगा। अरे बाप रे, ये सब हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ? उसकी हालत कितनी बुरी है। इतना सब कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लिए। वो अपनी जान जोखिम में डाल रही है। पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ये ब्लड लाइन का कनेक्शन है। वो हमारे क्लैन से ही है। हाँ? हाँ? बड़ी दीदी, आपने तो कहा था कि यहाँ हमारा क्लैन एक डोमिनेंट फोर्स है, तो फिर हमारे क्लैन की सदस्य सड़क पर इस हालत में क्या कर रही है? वो ये तो मैं भी नहीं जानती। टिप के लिए शुक्रिया भाई और बहनों। साहब, इतने स्पिरिट स्टोन्स काफी होंगे ना? क्या मैं अब जा सकती हूँ? जाना चाहती हो? ऐसे कैसे चली जाओगी? इतने स्पिरिट स्टोन्स से तो इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा। चुपचाप लेट जाओ। मुझे आज ही अपने सामान की पूरी कीमत चाहिए। जाने की सोचना मत। साहब, अगर मैं ऐसा करती रही तो मर जाऊंगी। तुमने मेरा कीमती सामान तोड़ा और अब तुम बहस कर रही हो। अगर मैंने मंडी में तुम्हारी शिकायत कर दी ना, तो तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर जंगल में रहना तुम। पाखंडी, ये अब ज्यादा हो रहा है। बड़ी दीदी, ये तियानहाई है। हम यहाँ के नहीं हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? 11। बेफिक्र रहो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बहुत हुआ। आप कौन हैं? ये नाग और नागिन यहाँ कहाँ से आ गए? ऊपर से मेरे निजी मामलों में दखल दे रहे हैं। हम इसके साथ ही हैं। ओ, तो तुम लोग ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन के गरीब लोग हो। इसने मेरा बेशकीमती सामान तोड़ दिया, इसलिए मैं इससे काम करवा के उसकी कीमत वसूल कर रहा हूँ। कुछ गलत किया क्या? तो उसने तुम्हारा सामान तोड़ दिया, यही कहना चाहते हो ना तुम? सही समझे तुम। कितनी कीमत होगी उसकी? क्या क्या कह क्या रहे हो तुम? सामान की कीमत बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो नागिन हमारे साथ जाएगी। मुझे हंसाकर मार डालोगे क्या? वो सामान एक जादुई मिड ग्रेड वेपन था। तुम जैसे गरीब उसका छोटा सा हिस्सा तक नहीं खरीद पाओगे। जादुई मिड ग्रेड वेपन? उसकी कीमत तो लगभग 100 स्पिरिट स्टोन्स की होगी। नहीं वे सभी ये बात जानते हैं कि ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन बेहद ही गरीब है, फिर भी वो ऐसी बात कर रहा है। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। शुक्रिया अपनी मेहरबानी दिखाने के लिए। यहाँ देखो। हाँ? अरे ये तो हाफ स्टेप डीमन जनरल का स्पिरिट कोर है। वो ऐसी बेशकीमती चीज के साथ इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है। अरे आप तो बड़े अमीर निकले। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, माफ कीजिए। और इस नागिन का कर्ज भी माफ हो गया है। ये तुम्हें चाहिए ना? लेकिन हमारी साथी काफी घायल है। ये लो और दफा हो जाओ। वाह, मैं भी जाता हूँ यहाँ से। ये तो बड़ा बेशर्म निकला। सही कहा, वो एक बेशकीमती खजाना था। तुम ठीक तो हो ना?
मैं ठीक हूँ। आप सब ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन से हैं? हाँ। हाँ, आप सब लोग मिस्टी माउंटेन से हैं? बहुत पहले आप लोगों को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाया गया था ना? सही कहा। इसलिए आप सब मुझे मेरे अपने लगे। हम सब एक जैसे ही तो हैं। लेकिन वो हाँ, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? हमारे ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन में नाग तो नहीं होते हैं ना? वो 11 है। वो मुझे मिला था। क्या मिला था? बड़ी दीदी, क्या आप ये कहना बंद करेंगी? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कचरा हूँ। ठीक है, अब से ऐसा नहीं कहूंगी। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन तो एक डोमिनेंट फोर्स था ना, तो फिर ये सब क्या है? सालों पहले स्नेक मदर और ताइनहाई के बीच जंग हुई थी। हमारी सभी क्वीन लेवल और जनरल लेवल की पूर्वज मारी जा चुकी थी। सिर्फ क्लैन की मुखिया और डीमन सोल्जर बच गए। हमारे पास ताकत नहीं थी, इसलिए शहर के दूसरे क्लैंस ने हमें शरण दी, लेकिन हम निचले दर्जे के बनकर रह गए। जिंदा रहने के लिए हमारे क्लैन के लीडर को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी और बाकी के क्लैंस के लिए काम करना पड़ता रहा। हम सब बर्बाद हो गए। तो असल क्लैन के साथ ये सब हुआ? अगर 11 नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपके पास तो उस हाफ स्टेप डीमन जनरल कोर के सिवा कुछ नहीं होगा ना? आपने सब कुछ लुटा दिया। मैं कड़ी मेहनत करके आपको उसकी कीमत लौटा दूंगी। हमें बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप सबको क्लैन वालों के पास ले चलती हूँ। कितनी सुंदर है ये। ये जगह कितनी बेकार है। हाँ, बेकार तो है, पर कम से कम हम ताइनहाई में तो हैं और यहाँ रहने से हमें किसी भी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ का किराया सिर्फ 50 स्पिरिट स्टोन्स है, तो बहुत से गरीब और छोटे मोटे लोग यहीं रहते हैं। तो अब से आप लोग यहीं रहेंगे। मैं अभी जाकर दादी जी को बताती हूँ। अरे रोसलिन, हाँ? 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 रोसलिन लौट आई। उसके साथ तो और भी नागिन है और वो एक नाग को भी लेकर आई है। इन्हें सांपों से डर नहीं लगता है क्या? मेन क्लैन में क्या अब इतनी कम नागिन बची हुई है? रोसलिन, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है। ब्लड लाइन की महक, ये गलत नहीं हो सकता। तुम सब तो उस क्लैन का हिस्सा हो ना जिन्हें बंदी बनाया गया था। हम लौट आए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, तुम सबका स्वागत है। ये नागिन तो बड़ी ही सुंदर है। हमारे ही क्लैन की सदस्य है। दादी, वो एक नाग है। क्या कहा? ये नाग है? ओह, तो ये एक घर जमाई है दादी, ना? अरे तुम लोग इतने गरीब हो कि खाने पीने के तक पैसे नहीं है, फिर भी तुमने अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, तो मेरा स्वागत तो करो। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है बदतमीज? हमारे फायर टोन क्लैन के मुखिया अब एक लेवल 4 की डीमन सोल्जर है, तो मुझसे तमीज से पेश आओ। दफा हो जा। ए बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत कर। ए बुढ़िया, तूने मुझे मारा। जाता है या नहीं? मेरी बात सुन, अब से ये इलाका हमारे क्लैन का है, समझ में आई ना? तो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमें तोहफे देते रहना, वरना तुम्हें मंडी में काम तक नहीं मिलेगा। दफा हो जा। ना शुक्री बुढ़िया, बहुत पछताएगी तू। ये फायर टोर्स क्या है? फायर टोड क्लैन बस एक निचले दर्जे का शक्तिशाली क्लैन है। हम अपने काम से काम रखते थे, पर पिछले 15 दिनों में न जाने कैसे इन लोगों ने 7 स्टार सेक्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनके मुखिया लेवल 4 डीमन सोल्जर हैं, इसलिए वो इतना उछलते हैं। ये रजिस्टर्ड डीमन क्लैन क्या होता है? इसका मतलब है कि 7 स्टार सेक्ट में अब उन्हें पहचान मिल गई है। अब वो 7 स्टार के लिए काम करते हैं। जब तक ये लोग उन्हें हफ्ता देंगे तब तक वो लोग उन्हें सुरक्षित रखेंगे, और जंग के दौरान उन्हें उनकी सारी बातें माननी होंगी। अच्छा, तो ये बस चमचे हैं। चमचे भी इतने घमंडी होने लगे?
मुझे लगता है 7 स्टार सेक्ट वो भी काफी शक्तिशाली होगा। टाइनहाई में 2 सेक्ट्स और 4 क्लैन्स हैं। सभी के पास शक्तिशाली किंग लेवल के डीमंस हैं। उनमें से ही एक है 7 स्टार सेक्ट। काफी सारे डेमन क्लास उनके लिए काम करते हैं। फायर टोड क्लैन इस उधार की शक्ति के दम पर उछलता है। हमारा क्लैन भी बहुत बड़ा और शक्तिशाली हुआ करता था। हमारे पास 2 डेमन क्वीन लेवल की योद्धा थी, पर अब दादी निराश मत होइए, अब हम आ गए हैं। 11 के साथ हमारा क्लैन भी फिर से शक्तिशाली बन जाएगा। तुम नागिनों में 11 है कौन? तो तुम्हें जंगल में एक अंडा मिला था जिसे तुमने रख लिया और उसमें से वो नाग निकला और उसका ब्लड लाइन हेवनली है। और अचानक 1 महीने में वो डीमन जनरल भी बन गया और मिस्टी माउंटेन से भी उसने ही तुम्हें बाहर निकाला। इसे बुखार तो नहीं है? दादी, दीदी सच कह रही है, हमारा 11 लाजवाब है। 1 महीने को छोड़ दो, आज तक कोई भी 1 साल में डीमन जनरल नहीं बन पाया है। हमारे क्लैन की पूर्वज भी ऐसा नहीं कर पाई। हाँ? अच्छा, तुम्हें इसकी चिंता है ना कि मैं एक नाग को यहाँ नहीं रखूंगी? बेफिक्र रहो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ आया है तो ये अपने परिवार का हुआ। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन खुले विचारों का है, हमें घर जमाई भी चलेगा। हाँ? दादी ये सब क्या कह रही है? जा रही है। ठीक है रोजलिन, इन्हें तियानहाई के ऑफिस में लेकर जाओ। उनके पहचान के लिए जेट टैग्स बनवाओ, शहर में घूमने फिरने के काम आएगा। ब्लड लाइन टेस्ट करवा लेना, उसके बाद ही तो हमें ब्लड लाइन के लेवल का पता चलेगा। जब तक आप लोग तियानहाई में हैं, तब तक ये जेट टैग अपने पास रखिएगा। ये रहेगा तो बेवजह कोई भी डीमन किंग आप पर हमला नहीं करेगा। ये नियम यहाँ के राजा ने बनाया है और इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। पर अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो? हाँ? अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। तियानहाई में एक बहुत मशहूर अखाड़ा है। चाहे इंसान हो या डीमंस, आपसी दुश्मनी, शक्ति का प्रदर्शन या हर तरह का लड़ाई झगड़ा वहीं निपटाया जाता है। सबसे बड़ा वाला अखाड़ा वो खाली क्यों है? वो अखाड़ा सिर्फ टॉप टियर डीमन जनरल्स के लिए है, पर डीमन जनरल्स महान लोग हैं। दोनों सेक्ट्स और चारों क्लैन्स के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों की तरह वो यहाँ इतनी आसानी से नहीं आते। हाँ? क्या तियानहाई में काफी झगड़े होते हैं? क्या यहाँ के लोग रोज लड़ते हैं? रोज नहीं लड़ते, ज्यादातर लोग यहाँ कमाने आते हैं। वो प्राइस पूल दिख रहा है, राजा जी लोगों को मुकाबले के लिए प्रेरित करते हैं। तो अखाड़े में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी टिकट की कमाई प्राइस पूल में आती है। जो भी लगातार जीतता है उसे प्राइस पूल में जमा किए हुए स्पिरिट स्टोन्स का आधा हिस्सा मिलता है। ये तो अमीर बनने का सही जैकपॉट है। कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं और अब तक ऐसा बहुत कम लोगों ने किया है। कई लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। हाँ, मुनाफे का मुकाबला है। तियानहाई के राजा उस चालबाज धोखेबाज स्नेक मदर से तो काफी ज्यादा चालाक है। हाँ? हाँ? क्या हुआ रोजलिन? हमारी क्लैन की मुखिया वो यहाँ क्यों लड़ रही है? ऐसे बेकार स्किल्स के साथ मैं मुझसे पंगा लिया। मुखिया जी! ओए बेवकूफ नागिन, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मुझे जाने दीजिए, वो हमारी मुखिया है। एक बार अखाड़े में गए तो लड़ाई तब तक चलती है जब तक कोई हार कर पीछे नहीं हटता या मर नहीं जाता। किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है, ये राजा का हुक्म है। तुम उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करोगी? हम हार मानते हैं, हमारी मुखिया को जाने दो। अरे नागिन, तुम्हारे कहने से क्या होगा? इसे खुद ही हार माननी होगी। बस भी करो, उनकी जान लोगे क्या? ये बदमाश नागिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये कहती है मेरी दवाइयाँ नकली है। ये मुझसे कीमत वापस मांग रही है। आज तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मेरे खिलाफ बकवास करेगी और मैं इसे छोड़ दूं?